सलमान अज़हरी को खुशी है कि ये हुजूर की मोहब्बत में जेल जा रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा है। जब आज मैंने इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह कहते हुए देखा तो कफील अंबर का दिल कहता है कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या नबी कहने के काबिल हो गया। एक शेर मैं पढ़ता हूं, इन बच्चों को जब देखता हूं हुजूर की महफिल में, अगर सुनना जानते हो मालदा वालों तो सुन करके बताना, कफील अंबर सुना करके जाएगा इंशाअल्लाह। सुने के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। जरा एक बार हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है। आपके यहाँ नारा लगाने वाले जितने लोग थे इंतकाल कर गए कि है बचे हुए? या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अली 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 अल्लाह। बन के तौहीद के, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। डंके की चोट पर सीना ठोक कर कफील अंबर कहता है कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। अगर सुनना जानते हो तो सुन करके बताइएगा। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक बार कफील अंबर नारा लगाता है, जिसका ईमान है ये जबान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, जिसका ईमान है सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, जिसका ईमान है दिलों की धड़कनें अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दोनों हाथों को उठाएं, मगर उससे पहले एक बात याद रखिएगा। एक वीडियो आपने देखी होगी, एक 3 साल की बच्ची है। कितने साल की? जरा जोर से, कितने साल की? 3 साल की बच्ची है, हाथ में दूध का डब्बा है। मुझे एहसास हो कि बंगाल की जमीन पर सरकार अलाउल हक पंडवी के शहर में कफील अंबर पढ़ के जा रहा है। अगर इस शेर पर आप नहीं बोल पाए तो फिर किसी शेर पर आप नहीं बोल पाइएगा। 3 साल की बच्ची है, हाथ में दूध का डब्बा ली हुई है। यहूदी ताकत इजराइल की फौज उस बच्ची के दिमाग पे सीने के पास में बंदूक की गोली रख करके, वो बच्ची न डरती है न घबराती है और कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कफील अंबर ने वीडियो देखा, कलम को हरकत दी, दिल ने इजाजत दिया और जहन पर हाशिए पर 4 मिसरा दस्तक देता है कि फलस्तीन का बच्चा बच्चा कहता है कफील अंबर अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। अगर बात दिल की होगी तो इंशाअल्लाह बोलेंगे आप। बच्चा बच्चा कहता है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल
हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीन। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले हजरत डर रहे हैं। डर तो नहीं रहे ना आप? डर रहे हैं क्या? दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। कफील अंबर से ज्यादा कफील अंबर का ये शेर मशहूर है। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। हाँ, गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है? मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है? मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है? डर तो नहीं रहना आप, टेंशन नहीं लीजिएगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले भगाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जरा दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई दोनों हाथों को उठाएं। जिसका ना उठे उसे कोहनी मार के उठाइए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ होगा। और मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है उस ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, जमाना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। अमीरे शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका। अमीरे शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर, कफील अंबर का 4 मिसरा आपने सुना होगा। गाजी मिल्ल बहुत सारे लोग सुन करके गाली देते हैं इंस्टा पर, बहुत सारे लोग दुआ देते हैं और कहते हैं तुम हो। हम अली की जबान के कहते हैं कि हमारी फिक्र है कि हमारी जिद भी मौलाई है, हमारे जद भी मौलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसीलिए कहते हैं कि मकाम कितना है ऊंचा इमामजादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमामजादों का। भरम हुसैन ही रखे गुलामजादों का, लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हरामजादों का। लगा के नारे सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा। मैं देखता हूं कि आप समझते हैं कि नहीं, मिसरा आपके लिए है और आप मिसरे के लिए हैं। सिर्फ डाली नहीं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं कि सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वादी में अपनी फिक्रों को दामे उरूज तक पहुँचाते हैं। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह बहुत जल्द खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना का खिताब आप सुनेंगे। मुल्क की एक अजीम और नादिर व नायाब आवाज़, कोहना मश्क आवाज़, कादिरुल कलाम आवाज़ हज़रत नसीम हबीबी साहब क़िबला से आप मुलाकात करेंगे। मगर इस वक्त मैं गुजारिश गुजार हूँ मद्दाह रसूल अनाम मजीदम यावर हुसैन मधुपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर की बारगाह में नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। इन अशार के साथ बरसरे माई का आवाज़ देता हूँ हुजूर की बारगाह में नात के लिए और दिलों की कायनात में इश्क़ो लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हुजूर की नात खानी के लिए कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे।
शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। আমি সকল কমিটি ভাইয়ের কাছে এবং ভলেন্টিয়ার্স कोई परेशानी है या उठा लेंगे तो कोई तकलीफ हो जाएगी आपको। राम देखिए, ये माइक वाले भाई जितना अच्छा चला सकते हैं, मैं कभी माइक वाले को नहीं बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ ही इतनी बुलंद है अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन कुछ हादसात हैं आवाज़ के साथ, इसीलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप और करम कर दे। बहुत अच्छा माइक है आपका, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो लगाओ, जो बोल रहा हूँ करो। ऐसे क्या इशारा कर रहे हो, माइक बजा रहे हो तुम? प्यार से बोल रहा हूँ तो इशारा कर रहा है आंख से। जरा दिल लगाइए अकीदत व एहतराम के साथ, लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। ऐसा एहसास हो कि दिलों की कायनात का परिंदा गुंबदे खदरा का तवाफ कर रहा हो। हर कोई अपने आप को बोले, सालेपुर में बैठने वाला बच्चा बच्चा ये कहता है कि ये दिल इसके नबी में घर बचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस इतनी आवाज आपकी, जरा आवाजें और बुलंद हो। जिसको हुजूर से मोहब्बत हो वो अपनी आवाजों को बुलंद करे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ दूं, कोई है जो मजमे में लब्बैक का नारा लगा सकता हो? है? एक शेर पढ़ता हूं, सुने कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। और कह दे सुभान अल्लाह। कभी कभी मैं कम सुनता हूं तो आप जोर से बोला कीजिए, ना जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ देखिए, कोरोना के बाद जब से लॉकडाउन का जमाना खत्म हुआ है, उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि मोहब्बत की नई रूटीन बन जाती तो अच्छा था, नजर के कैमरे की सीन बन जाती तो अच्छा था। कोरोना से भी बढ़कर है अकीदे का मरज, लोगों रजा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो अच्छा था। हाँ तो मोहब्बत से आप बोला कीजिए, बुलंद आवाज से कह दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा, और जरा दोनों हाथों को उठाकर कहे मोहब्बत से, नारे तकबीर। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जमीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म हरदम हुसैनी जोश रखा है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आइए इन अशार के साथ जनाबे नदीम रजा फैजी की आमद होती है कि जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का नहीं, डरने का, जोर से डरने का। मैंने सुना है कि सालेपुर के लोग बोलते हैं, आप बोले जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का, नाते सरकार सुना देने का, डरने का। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का ना चले,
ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का, जश्ने मीलाद सजा देने का, डरने का नहीं। नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का ना चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का नहीं। और जो भी गुस्ताखियां सरकारें तो आलम की करे, उसको जिंदा ही जला देने का, डरने का। खिलाना फूल कोई आमना के फूल के बाद, पयंबरी के गुलिस्ता में आज तक लोगों, खिलाना फूल कोई आमना के फूल के बाद। हाज़रीन, चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ अपनी शाहराह पर है और मुल्क व मिल्लत की अजीम बाकमाल हस्तियाँ, देखिए मद्दाह रसूल अनाम शायर इस्लाम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह बहुत जल्द हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना का खिताब आप मुलाहिज़ा करेंगे। आज मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ, मुल्क के एक अजीम नादिर व नायाब और कीमती असासा शायर इस्लाम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थक गए क्या आप? कोई परेशानी है आपको? हुजूर के गुलाम हैं हम, मोहब्बतों के साथ बोला करें, खुल करके मुस्कुरा करके हुजूर की महफिल में बैठा कीजिए। आप राहतों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से लबों को खोलिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। लगे नारा तो चुप रहना, हमें अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कामयाबी की तरफ जाएगा क्या लोगों, जहां अहमद रजा के नाम का नारा नहीं लगता। वो जलसा कामयाबी की तरफ जाएगा क्या लोगों, जहां अहमद रजा के नाम का नारा नहीं लगता। आप लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं, कुछ लोग जलसा देखने के लिए आए हैं। देखने की चीज नदीम फैजी साहब क़िबला है। कुछ आवाजें ऐसी होती है जो सिर्फ शुनीद पर मौकूफ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो दीद और शुनीद दोनों पर मौकूफ होती है। उनमें एक नदीम रजा फैजी साहब क़िबला है। अल्लाह इस आवाज को सलामत रखे, कह दे आमीन। जो जैसे हों पूरे हों अरकान मदीने में, अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने में। लौटाने अमानत मेरी बुलवाएं वो दोबारा, मैं जान के भूल आऊं सामान मदीने में। लौटाने अमानत मेरी बुलवाएं वो दोबारा, मैं जान के भूल आऊं सामान मदीने में। तो जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत। सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है, हालात बड़े बदतर हैं। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। जमाना उस तल्ख, क्योंकि हजरत को सफर भी करना है और अभी शेख तरीक़त हजरत सैयद अबुल साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी की गुफ्तगू भी आपको सुनना है। बड़ी खुशी हुई और हजरत के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों सूबों में मुलाकात होती है। लोग इसी तरह गुफ्तगू की मैं सबसे ज़्यादा नौजवान कमेटी को मुबारकबाद करता हूँ।
एक खतीब रखा करें, ऐसा खतीब कि जो आपकी इस्लाह कर सके, जो आपकी नस्लों की के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक कर सके। जमाना बड़ा पुरफितन जमाना है, हर चौक और चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है कौम मुस्लिम को बुझाने के लिए। आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आपको अच्छी लगी कि नहीं तकरीर? इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। एक बार हाथों को उठाएं, गुंबद खजरा के मकीन को पुकारें और हुजूर को इस नीयत के साथ पुकारें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे कि या रसूल अल्लाह, कायनात में दुनिया व आखिरत में हमारा सहारा बस आप ही मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। वो हुजूर करम कर दें। हमारे हालात आज इस पुरमाहौल पुराशुभ माहौल में भी हम जो जी रहे हैं, ये मदीने वाले का करम है। हमारा वक़ार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है। याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी से जिस दिन हुजूर का इश्क ख़त्म कर दिया जाएगा, उस दिन हम दुनिया से ख़त्म कर दिए जाएंगे। हमारी नस्लों ने हुजूर को नहीं पढ़ा है, हमारे बच्चों ने हुजूर को नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। ये सादाते किराम हैं, इनसे पूछिए कि हुजूर की मोहब्बत किस चीज़ का नाम है, हुजूर का सरमाया किस चीज। बस एक बात, उसके बाद नदीम फैजी साहब क़िबला की आमद होगी। जब रात की तन्हाई में बिस्तर पर आप जाएं और सोएं, तकिए के ऊपर में आपका सर हो, तो फ़कीर अशरफी कफील अंबर की इस बात को याद रखिएगा कि हमारा और आपका मकाम बहुत बड़ा मकाम है। रात में तन्हाई में जब सोइएगा आप, तो कफील अंबर की इस बात को याद रखिएगा आप। इमाम गजाली हर दिन 3 सजदा शुक्राने का करते थे। कितना सजदा? जरा जोर से, कितना सजदा? 3 सजदा शुक्राने का इमाम गजाली करते थे। किसी ने पूछा, हुजूर 3 सजदा आप क्यों करते हैं शुक्राने का? वक्त का गजाली कहता है कि मैंने अल्लाह की तख्लीक पर गौर किया। अल्लाह चरिंदो परिंद बना रहा था, अल्लाह शजरो हजर बना रहा था। अल्लाह मुझे चाहता गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, अल्लाह मुझे चाहता परिंदा बना देता, मगर उस रब का एहसान कि उसने मुझे इंसान बनाया है। एक सजदा मैं इसलिए करता हूं कि उस रब ने मुझे जानवर नहीं बल्कि इंसान बनाया है। फरमाया, दूसरा सजदा क्यों करते हैं? वक्त का गजाली कहता है कि मैं दूसरा सजदा इसलिए करता हूं कि 17 या 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है, इसलिए सजदा करता हूं। फरमाया, तीसरा सजदा क्यों करते हैं? कहा, तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर का खाते तो ज़रूर हैं मगर हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हुजूर का वफादार बनाया है। कभी अपनी किस्मत पर नाज करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। खुदा की कसम, क़यामत के दिन सबसे पहली हमारी सफ़ लगाई जाएगी। अल्लाह ने हमारे सर पर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास का ताज अता फरमाया है। कफील अंबर 13 साल से इस लाइन में है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सफर किया मैंने दुनिया को बड़े करीब से देखा है। हुजूर की पूरी जिंदगी को आप हटा दें, सिर्फ एक बात पर आप गौर कर लीजिएगा तो खुदा की कसम कोई कायनात में ऐसा नहीं है। एक बात आप बताइए, आप भी सोशल मीडिया यूट्यूब देखते हैं, किसी धार्मिक इंसान, किसी धार्मिक गुरु की जिंदगी कभी ऐसी बयान नहीं हुई है जैसे हुजूर की बयान हुई है। बताइए कि कोई ऐसा भी है? हुजूर खाते किस तरह थे, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर चलते किस तरह थे, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर बोलते कैसा था, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर सोते कैसे थे, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर की कब जुल्फ किस तरफ लहराती थी, सहाबा ने वो भी लिखा है। एक थूक जिसको लुआब कहते हैं, लुआब मुस्तफ़ा, वही थूक अगर जाबिर के खाने में हुजूर डाल दें तो जाबिर का खाना पूरे सहाबा खा लें मगर फिर भी खाना का खाना बचा रह जाए। वही थूक अगर एक सहाबी का
कि हड्डी टूट जाए, हुजूर सहाबी की हड्डी पर लगा दें तो सहाबी फौरन दौड़ने लग जाएं। वही थूक अगर हजरत कताता अपनी आंख लेकर के आए, हाथ में आंख का टीला लेकर के आए, हुजूर हजरत कताता की आंख में वही थूक लगा दें तो हजरत कताता की आंख की रोशनी बढ़ जाए। वही थूक अगर खैबर के मौका पर अली की आंख में लगा दें तो आशोब चश्म दूर हो जाए। वही थूक आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर कुएं में डाल दें तो मीठा खारा पानी मीठा हो जाए। वही थूक अगर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी बीमार को दे दें तो वो शिफा याब हो जाए। वही थूक अगर हुजूर किसी बे औलाद को दे दें तो वो साहिबे औलाद हो जाए। हुजूर के एक लुआबे मुस्तफ़ा की इतनी बरकतें हैं तो सरापा जिस्म मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। एक बात बताऊं आपको, आखिरी बात, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, हजरत अबू बकर की बेटी हैं, हुजूर के रिश्ते में साली लगती हैं। वो फरमाती हैं कि जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मेरे पेट में थे तो बेइंतहा दर्द होता था मुझे पेट में, हर माँ को दर्द होता है। फरमाया मैंने अपने बाप अबू बकर से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, जाएं हुजूर से कहें। हुजूर के पास गए, हुजूर ने अपना लुआबे देहन दिया, फरमाया अबू बकर अस्मा के मुंह में डाल देना। हजरत अस्मा फरमाती हैं उसके बाद जितनी औलाद हुई है मुझे कभी पेट में दर्द नहीं हुआ है। ये बताइए हुजूर के एक थूक की इतनी बरकतें हैं तो सरापा जिसमें, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कफील अंबर कि आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। तो आइए दोनों हाथों को उठाएं, उस मुस्तफ़ा को पुकारें और एक बार बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत लुत्फ आया, यकीन मानिए आपके इलाके में आकर के, बहुत बहारें देखी है, लाखों लाख, आप जानते होंगे मजमा मैंने देखा है, लाखों लाख का मजमा देखा है। ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि शुरू में लोग नजर आते हैं, कहाँ तक सर है वो नजर नहीं आता है, मगर कुछ चाशनी लज्जतों की मोहब्बत के साथ, और ये नबी के बेटे की आमद की बरकतें हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। आइए अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे। ऐसे जलसे सजाने के बाद रूह मुयत्तर हो जाती है, रूह कुशादा हो जाती है, रूह के दिलों की कायनात सिलवटें बन जाती है। आइए मुल्क की वो अजीम आवाज़ जनाबे नदीम रजा फैजी साहब किबला की आमद का वक्त है। मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भर लीजिए। पूरा मजमा हाथों को उठाएं और इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफ़ा, जिक्रे मुस्तफ़ा, जमाले मुस्तफ़ा, ख्याले मुस्तफ़ा, कमाले मुस्तफ़ा, सरजमीने सालेहपुर, नौजवानाने सालेहपुर, उलमाए अहले सुन्नत, इन अशार के साथ जनाबे नदीम रजा फैजी को कफील अंबर बरसरे माई का आवाज देता है कि या रसूल अल्लाह, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है।